नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द पीरियड कैरेक्टराइज्ड बाय टाइनी स्टोन्स कॉल्ड माइक्रोलिथ्स इज। माइक्रोलिथ छोटे पत्थर के औजार किस काल की मुख्य विशेषता थी? चलिए दोस्तों, ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए पैलियोलिथिक, पूरा पाषाण काल। ऑप्शन नंबर बी मेसोलिथिक, मध्य पाषाण काल। ऑप्शन नंबर सी नियोलिथिक, नवपाषाण काल। ऑप्शन नंबर डी मेगालिथिक, महापाषाण काल। तो दोस्तों क्या होगा करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का बहुमूल्य समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा मेसोलिथिक, मध्य पाषाण काल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्न कथनों पर विचार करें। दे मूव टू फाइंड न्यू सोर्स ऑफ फूड आफ्टर एग्जॉस्टिंग लोकल वंस। वे स्थानीय संसाधनों के समाप्त होने पर भोजन की तलाश में घूमते थे। स्टेटमेंट नंबर 2, दे फॉलोड एनिमल्स दैट मूव्ड इन सर्च ऑफ ग्रास और स्मॉलर प्रे। वे उन जानवरों का पीछा करते थे जो घास या छोटे शिकार की तलाश में चलते थे। तो ऑप्शंस को हम लोग ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए ओनली वन इज करेक्ट, केवल एक ही सही है। ऑप्शन नंबर बी ओनली 2 इज करेक्ट, अब केवल 2 ही सही है। ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी नाइदर 1 nor 2 इज करेक्ट, ना तो 1 और ना ही 2 सत्य है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों? आपके पास 3 सेकंड का बहुमूल्य समय है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। वो 1 और 2 दोनों ही सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। असर्शन और रीजन का सवाल है, ध्यान से देखिए सवालों को। असर्शन कह रहा है, कथन है, पीपल हु ग्रू क्रॉप्स हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम। जो लोग फसल उगाते थे उन्हें एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। रीजन यानी कि कारण क्या था? क्रॉप्स रिक्वायर्ड कंटिन्यूअस केयर लाइक वाटरिंग एंड वीडिंग अंटिल दे राइपेंड। कारण था फसलों को पकने तक पानी देने, निराई और सुरक्षा की आवश्यकता होती थी। तो ऑप्शंस को हम लोग ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, और रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन। असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन सही वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी बोथ आर ट्रू, दोनों सत्य है और रीजन इज नॉट द एक्सप्लेनेशन। रीजन कथन का एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों सही है और रीजन सही वाक्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी असर्शन इज ट्रू, कथन सत्य है और रीजन गलत है। ऑप्शन नंबर डी असर्शन इज फॉल्स, कथन गलत है और रीजन सही है। तो क्या होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट एंड असर्शन एंड रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भीमबेटका मध्य प्रदेश इज एन ओल्ड साइट लोकेटेड क्लोज टू विच रिवर वैली। भीमबेटका मध्य प्रदेश किस नदी के करीब स्थित एक पुराना स्थल है? किस नदी के करीब स्थित पुराना स्थल है दोस्तों? आपका ऑप्शन है सामने आपके, गंगा वैली, गंगा घाटी। ऑप्शन नंबर बी नर्मदा वैली, नर्मदा घाटी। ऑप्शन नंबर सी इंदस वैली, इन सिंधु घाटी। ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्रा वैली, ब्रह्मपुत्रा घाटी। क्या होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा नर्मदा घाटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। स्टेटमेंट्स हैं, पीपल सेलेक्टेड प्लांट्स दैट वेर नॉट प्रोन टू डिसीजेस एंड गिव लार्ज ग्रेन्स। लोगों ने उन पौधों को चुना जिनमें बीमारियां कम थी और जो बड़े दाने देते थे। अगला स्टेटमेंट है, सीड्स वेर प्रिजर्व टू इंश्योर न्यू प्लांट्स हैड द सेम क्वालिटीज। समान गुणों को सुनिश्चित करने के लिए बीजों को संरक्षित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए ओनली 1 इज ट्रू, केवल एक सत्य है। ऑप्शन नंबर बी ओनली 2 इज ट्रू, केवल दूसरा सत्य है। ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 आर ट्रू, 1 और 2 दोनों ही सत्य है। ऑप्शन नंबर सी नाइदर 1 nor 2 इज ट्रू, ना तो 1 और ना ही 2 सत्य है। क्या होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 आर ट्रू। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन का सवाल है।
मेहरगढ़ इज वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन विलेजेस इन द सब कॉन्टिनेंट। कथन है मेहरगढ़ उपमहाद्वीप के सबसे शुरुआती ज्ञात गांव में से एक है। रीजन है रिमेन्स ऑफ स्क्वायर्स, रेक्टेंगुलर हाउसेस एंड बरियल्स वेर फाउंड हियर। कारण है यहाँ वर्गाकार, आयताकार घरों और कब्रों के अवशेष मिले हैं। अब इसके ऑप्शंस को हम लोग बड़े ध्यान से देखेंगे। चलिए ऑप्शंस को हम लोग बड़े ध्यान से देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू और रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन। असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर बी, बोथ आर ट्रू बट आर डजंट एक्सप्लेन ए। दोनों सही है बट रीजन व्याख्या नहीं है असर्शन की। ऑप्शन नंबर सी, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। असर्शन सही है और रीजन गलत है। ऑप्शन नंबर डी, बोथ आर फॉल्स। दोनों ही गलत है। दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर है? आपके पास 3 सेकंड का बहुमूल्य समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू और रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है टूल्स पॉलिश टू गिव ए फाइन कटिंग एज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स बिलोंग टू। अनाज पीसने के लिए उपयोग किए जाने वाले पॉलिश किए गए औजार किस काल के हैं? तो किस काल के हैं दोस्तों? ऑप्शंस को हम लोग बड़े ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए, पैलियोलिथिक स्टेज, पूरा पाषाण चरण। ऑप्शन नंबर बी, नियोलिथिक स्टेज, नव पाषाण चरण। ऑप्शन नंबर सी, मीजोलिथिक स्टेज, मध्य पाषाण चरण। ऑप्शन नंबर डी, मेटल स्टेज, धातु युग। किस काल के हैं दोस्तों? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नियोलिथिक स्टेज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एज फाउंड इन कुरनूल केव सजेस्ट फायर वाज यूज्ड फॉर। कुरनूल गुफाओं में मिली राख से पता चला कि आग का उपयोग होता था। एज अ सोर्स ऑफ लाइट इन डार्क केव्स, गुफाओं में रोशनी के लिए। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़ते हैं। टू रोस्ट मीट एंड स्केयर अवे वाइल्ड एनिमल्स, मांस भूनने व जानवरों को डराने के लिए। तो पहला ऑप्शन क्या है? ओनली वन इज ट्रू, केवल एक सत्य है। ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 इज ट्रू, केवल दूसरा ही सत्य है। ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 एंड 2 आर ट्रू, 1 और 2 दोनों ही सत्य है। ऑप्शन नंबर डी, नाइदर 1 नॉट 2, कोई भी सत्य नहीं। दोस्तों आपके पास 3 सेकंड का बहुमूल्य समय है, उसके अलावा आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू। आग का उपयोग गुफाओं में रोशनी के लिए तथा मांस को भूनने के लिए और जानवरों को डराने के लिए होता था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ऐसा ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर फूड एंड सीड अर्ली पीपल बिगैन मेकिंग। अनाज को भोजन और बीज के लिए संग्रहित करने हेतु लोगों ने क्या बनाना शुरू किया? ऑप्शन नंबर 1, आयरन ट्रंक, लोहे के बक्से। ऑप्शन नंबर बी, लार्ज क्ले पॉट्स एंड ओवन बास्केट, मिट्टी के बड़े बर्तन और टोकरियाँ। ऑप्शन नंबर सी, स्टोन बिल्डिंग, पत्थर और इमारतें। ऑप्शन नंबर डी, ग्लास कंटेनर, कांच के डिब्बे। क्या बनाना शुरू किया मित्रों लोगों ने? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है लोगों ने मिट्टी के बड़े बर्तन और टोकरियाँ बनाना शुरू की। अब अगला क्वेश्चन मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। असर्शन और रीजन का सवाल है। सॉरी मित्रों, चलिए असर्शन और रीजन का सवाल है, चलिए देखते हैं। असर्शन कथन है पिट हाउसेस डग इनटू द ग्राउंड वेर फाउंड इन बुरजोम। ऑप्शन रीजन क्या है? दीज प्रोवाइडेड वार्मथ एंड शेल्टर इन एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर। कारण है ये अत्यधिक ठंड मौसम में गर्मी और आश्रय प्रदान करते थे। तो चलिए इसके ऑप्शंस को हम लोग ध्यान से देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन। दोनों सही है और रीजन सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर बी, बोथ ट्रू, दोनों सत्य है बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनेशन, और रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, इज ट्रू, असर्शन सत्य है बट रीजन गलत है। ऑप्शन नंबर डी, असर्शन इज फॉर, असर्शन यानी कथन ही गलत है और रीजन कारण सही है। तो दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का बहुमूल्य समय है, उसका आपको बता दिया जाएगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, रिगार्डिंग मोर्टार्स एंड पेस्टल्स,
ओखली और मूसल के बारे में। ऑप्शन नंबर ए क्या है, स्टेटमेंट नंबर ए, यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, हजारों साल पहले अनाज पीसने के लिए उपयोग किए जाते थे। ऑप्शन नंबर बी, दे वेर नो लॉन्गर यूज्ड इन मॉडर्न टाइम्स, आधुनिक समय में इनका उपयोग पूरी तरह से बंद हो गया है। ऑप्शन नंबर ए है ओनली ए इज करेक्ट, केवल ए सही है। ऑप्शन नंबर बी ओनली बी इज करेक्ट, केवल बी सही है। ऑप्शन नंबर सी ओनली ए एंड बी आर करेक्ट, ए और बी दोनों सही है। सॉरी, मतलब बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ए एंड बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी बोथ आर इनकरेक्ट, दोनों गलत। दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, आपके पास 3 सेकंड का बहुमूल्य समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ओनली ए इज करेक्ट, केवल ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ मेहरगढ़ बरियल अ डेड पर्सन वाज बरीड विथ गोट्स टू, मेहरगढ़ में एक मृतक को बकरियों के साथ दफनाया गया था। ऑप्शंस देखते हैं। शो हिज वेल्थ, उसकी संपत्ति दिखाने के लिए। ऑप्शन नंबर 2, सर्व एज फूड इन द आफ्टर लाइफ, परलोक में भोजन के रूप में उपयोग के लिए। ऑप्शन नंबर सी, रिप्रेजेंट हिज वेल्थ, उसके परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए, रिप्रेजेंट हिज फैमिली, सॉरी। ऑप्शन नंबर डी, क्लियर द हैबिटेशन साइट, आवास स्थल को साफ करने के लिए। तो दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, आपके पास 3 सेकंड का बहुमूल्य समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्व एज फूड इन द आफ्टर लाइफ, परलोक में भोजन के रूप में उपयोग के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। असर्शन और रीजन का सवाल है मित्रों, ध्यान से देखिएगा। पैलियोलिथिक स्टोन टूल्स सर्वाइव बेटर देन बोन टूल्स, कथन है पत्थर के औजार हड्डी के औजार की तुलना में बेहतर बचे रहे। रीजन, स्टोन इज मोर ड्यूरेबल एंड डज नॉट डिके इजली ओवर टाइम, पत्थर अधिक टिकाऊ होता है और समय के साथ आसानी से नष्ट नहीं होता। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन, दोनों सत्य हैं और रीजन सही व्याख्या है असर्शन कथन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बोथ ट्रू, दोनों ही सत्य है। रीजन इज नॉट द एक्सप्लेनेशन, रीजन जो है कारण जो है कथन का सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी असर्शन इज ट्रू, कथन सत्य है बट कारण गलत है। ऑप्शन नंबर डी बहुत हार्मफुल, दोनों ही कथन भी गलत कारण भी गलत। तो दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, आपके पास 3 सेकंड का बहुमूल्य समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, ये स्टेटमेंट है नवपाषाण विकास के संबंध में, रिगार्डिंग न्यूलिथिक डेवलपमेंट का स्टेटमेंट है। चलिए इसको देखते हैं। पीपल बिगैन वीविंग क्लोथ्स यूजिंग मटेरियल लाइक कॉटन, लोगों ने कपास जैसी सामग्री का उपयोग करके कपड़ा बनाना शुरू किया। ऑप्शन नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2, हंटिंग एंड गैदरिंग स्टॉप्ड कंप्लीटली एवरीवेयर, हर जगह आखेट का मतलब होता है दोस्तों हंट करना, शिकार करना, और खाद्य संग्रह पूरी तरह से बंद हो गया। तो इसके ऑप्शंस को हम लोग ध्यान से एक बार देखेंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 है ओनली वन इज ट्रू, केवल पहला कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों ओनली सेकंड इज ट्रू, केवल सेकंड कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों बोथ 1 and 2 आर ट्रू, बोथ 1 और 2 दोनों सत्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, नाइदर 1 नॉट 2 इज ट्रू, ना ही तो पहला और ना ही दूसरा सत्य। तो दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, आपके पास 3 सेकंड का बहुमूल्य समय है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ओनली वन इज ट्रू, केवल पहला ही सत्य है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। द टर्म पैलियोलिथिक कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीनिंग, पुरापाषाण पैलियोलिथिक शब्द किन ग्रीक शब्दों से बना है। चलिए तो इन ग्रीक शब्दों को हम लोग एक बार ध्यान से देखते हैं। ऑप्शन नंबर न्यू स्टोन, नया पत्थर। ऑप्शन नंबर बी ओल्ड स्टोन, पुराना पत्थर। ऑप्शन नंबर सी मिडिल स्टोन, मध्य पत्थर। ऑप्शन नंबर डी शार्प स्टोन, पैना पत्थर। क्या होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ओल्ड स्टोन, पुराना पत्थर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। असर्शन और रीजन का सवाल है दोस्तों, असर्शन और रीजन का सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कथन कह रहा है कि अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट्स वेर ऑफन नियर रिवर्स, कथन है कि शुरुआती बस्तियां अक्सर नदियों के करीब होती थीं।
और कारण क्या था कि रिवर्स फाउंड प्रोवाइडेड वाटर फॉर सर्वाइवल एंड फर्टाइल लैंड्स फॉर प्लांट्स। नदियों ने जीवित रहने के लिए पानियों और पौधों के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान की। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शंस को हम लोग एक बार ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। अर्ली असर्स कथन है अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट्स वेर ऑफन नियर रिवर्स। कथन है शुरुआती बस्तियां अक्सर नदियों के करीब होती थी। इसका रीजन है रिवर्स प्रोवाइडेड वाटर फॉर सर्वाइवल एंड फर्टाइल लैंड्स फॉर प्लांट्स। कारण है नदियों ने जीवित रहने के लिए पानी और पौधे के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान की। ऑप्शन नंबर ए, बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू एंड रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन। दोनों सही है और रीजन सही व्याख्या। ऑप्शन नंबर बी, बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द एक्सप्लेनेशन। दोनों सही है और रीजन व्याख्या नहीं है। और तीसरा है असर्शन इज ट्रू, कारण कथन सही है और कारण गलत है। ऑप्शन नंबर डी, रीजन कथन यानी कारण गलत है। दोस्तों आपके पास 3 सेकंड का बहुमूल्य समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोथ असर्शन एंड रीजन, यानी कि कथन और कारण दोनों ही सत्य है और रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ग्रेन्स वाज यूज्ड इन द फॉलोइंग वेज। अनाज का उपयोग होता था किन रूपों में? एज अ सीड्स फॉर फ्यूचर क्रॉप, भविष्य की फसलों के लिए बीज के रूप में। एज गिफ्ट्स एंड स्टोर्ड फूड, उपहार और संग्रहित भोजन के रूप में। ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 इज करेक्ट, केवल 1 सही है। ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 इज करेक्ट, केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी, नन आर करेक्ट, कोई भी सही नहीं है। दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आप अपना दिमाग लगाइए, उसके बाद आपको बता दिया जाएगा 3 सेकंड बाद। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। ग्रेन्स को एज अ फ्यूचर क्रॉप भी यूज़ किया जाता था और उपहार और संग्रहित भोजन के रूप में भी यूज़ किया जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सॉरी, एक सेकेंड। मेहरगढ़ इज लोकेटेड नियर द बोलन पास विच इज अ रूट इनटू। मेहरगढ़ बोलन दर्रे के पास स्थित है जो किस देश का मार्ग है? ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर बी, ईरान। ऑप्शन नंबर सी, चाइना। ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपके पास 3 सेकंड का बहुमूल्य समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, रिगार्डिंग द पैलियोलिथिक स्टेज, पूरा पाषाण काल के बारे में। इट कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, यह मानव इतिहास का 99% हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ डिवाइडेड इनटू लोअर, मिडिल एंड अपर स्टेज, इसे निम्न, मध्य और उच्च चरणों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए, ओनली ए इज ट्रू, केवल ए सत्य है। ऑप्शन नंबर बी, ओनली बी इज ट्रू, केवल बी सत्य है। ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ए और बी दोनों सत्य है। ऑप्शन नंबर डी, बोथ आर फॉल्स, दोनों असत्य। के पास दोस्तों 3 सेकंड का समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। असर्शन एंड रीजन का सवाल है। अराउंड 12,000 years ago there was an increase in grass eating animal। कथन है लगभग 12,000 साल पहले घास खाने वाले जानवरों में वृद्धि हुई। रीजन, शिफ्ट टू वार्म कंडीशन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। कारण गर्म जलवायु के कारण घास के मैदानों का विकास हुआ। ऑप्शन नंबर ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन, दोनों सही है और रीजन सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर बी, बोथ इज ट्रू बट रीजन इज नॉट द एक्सप्लेनेशन, दोनों सही है और रीजन व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ए इज फॉल्स, ए गलत। ऑप्शन नंबर डी, बोथ आर फॉल्स, दोनों गलत है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ऐसा कथन और कारण दोनों ही सही है और रीजन यानी कि कारण जो है कथन को एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो दोस्तों
आज के सवाल यहीं समाप्त होते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रिवाइज करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।